नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम झारखंड के गोड्डा जिले में बसंत राय में प्रखंड है, हिलावे पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी है, यंग मुखिया जी है गौतम जी। इनसे जानते हैं इन्होंने अपने पंचायत में 3 साल में क्या किया है। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आपको भी और आपके चैनल के सभी व्यूअर को भी। आप अपना परिचय से पहले संबोधित करें सर। जी, मेरा नाम गौतम कुमार गुप्ता है। मैं अभी फ़िलहाल हिलावे पंचायत से मुखिया पद पर कार्यरत हूँ जी और जी। मैं अपने ग्रामीण जनता की सेवा करता हूँ। मुखिया जी, आपसे सवाल है। 3 साल हो गया आप लोगों का मुखिया बने हुए। 3 साल में आप अपने पंचायत में कितना विकास किए हैं, वो थोड़ा जनता को बताएं। जी, अगर देखा जाए जो हमने काम किया है लोगों के लिए, और सबसे पहले तो हम अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं और सभी युवा साथियों को भी शुभ बहुत सारा प्यार देते हैं। मैंने अपने 3 साल में जो ये तीसरा चुनाव हुआ और ये मैंने तीसरे चुनाव को जीता। लोगों ने काफ़ी उम्मीद जताई मेरे ऊपर। मैंने अपने चुनाव को जीतते हुए अपने सारे कार्यभार को संभाला। इस 3 साल के दरमियान में जो मैंने कार्य किया है, अगर आप हमारे पंचायत के अंतर्गत अगर अन्य जगहों पे जाएंगे, पंचायत के अंतर्गत सभी गाँव में मैंने सभी गाँव में योजना दिया है। चाहे वो पक्की नाली का निर्माण हो, चाहे वो पीसीसी सड़कें हो, चाहे वो पानी टैंकी हो या शिक्षा संबंधित स्कूल हो, तो आप सारी जगहों पे आप विजिट करके देखेंगे तो सभी जगहों पे मेरा आपको कार्य देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए भी हमने हैंड वॉश यूनिट का निर्माण करवाया है। गांव गलियों में हमने पानी की व्यवस्था कराई है। ऐसे उबड़ खाबड़ जगहों पे जहाँ पे कि लोगों को नीचे उतरने में दिक्कत आती थी, क्योंकि ये हमारा बिहार बॉर्डर समित पंचायत है, तो यहाँ बही के किनारे भी रोड देना होता है। मैंने रोड भी दिया है। बही से उतरने वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती थी नदी तरफ, उनके लिए मैंने सीढ़ी घाट का भी निर्माण करवाया है। चाहे वो चनाई चक हो, खट्टी हो, अमरपुर हो, या हमारा बरन है, या हिलावे है, बढ़ारा है, मैंने सभी जगहों पे नाली और मतलब सैनिटेशन से लेके एजुकेशन पर मैंने पूर्ण व्यवस्था का ध्यान रखा है और मैंने सारा कार्य देखा है। यहाँ तक कि सभी बच्चों के लिए जाति निवासी आय की दिक्कत आती तो मैंने कर्मचारी बैठा के पंचायत भवन पे उसकी भी व्यवस्था कराई है। या वो नहीं कभी आते हैं पंचायत भवन में, तो उनके लिए हमने जमा लेकर हम साइन करा के भी बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, मैंने घर तक पहुंचा के सभी को दिया है, वो भी निःशुल्क, कहीं 1 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुखिया जी, आपने अपने पंचायत में ओडीएफ मुक्त प्रधानमंत्री आवास, माननीय मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन का जो गाड़ी दिया गया आप लोगों का, नल जल नाला खरंजा ग्रामीण में, तो आप यहाँ का तो प्रतिनिधि हैं और ये सब सारा काम आपके अंदर आता है। इसमें आप खरे कितना उतरे हैं? बिल्कुल, लगभग हमें लगता है कि लगभग हमने कार्य को पूरा किया। सरकार की जो भी गाइडलाइन आती है, हमने उस सारी चीज़ों को पूरा किया। अभी जैसे हमें बता रहे हैं कि जल नल की व्यवस्था आज लगभग जो हमारे हिलावे जो ओडीएफ मुक्त है, शौचालय से लेकर जल नल की व्यवस्था पूर्ण सभी गाँव सभी के घर घर तक जल पहुँचाया गया है। इसमें कोई दो मत नहीं है। रही कहीं दिक्कत आती है तो उसके लिए मैंने अभी भी यहाँ से भी ये नल रखा हुआ है। जो भी हमारे घर पे आते हैं, यहाँ पंचायत भवन आते हैं, हमने ये नल व्यवस्था करके दे रखा है कि जिनको दिक्कत है यहाँ पे आए और नल अपना लेके चल जाए। मतलब कहीं पे पानी को बर्बाद नहीं होने देना, इसके लिए मैंने स्टॉक रखा है। इवन कि हम पाइप तक अपने पास रखते हैं कि पाइप भी अगर लेना है किसी को तो यहाँ से हमने उपलब्ध कराते हैं। ये सारी चीज़ें की व्यवस्था हम मतलब जल नल पर विशेष व्यवस्था हम रखे हैं कि ताकि पानी एक ऐसी समस्या है जो कि जीवन यापन करने के लिए सबसे बड़े जल ही जीवन है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और हम अपने पंचायतों में लोगों की व्यवस्था साफ़ सफाई सुथरा हर तरह से, और हम लोग सभी धर्म को भी अपना भाईचारा मान के चलते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं। और इस पद के साथ हम अपने पूरे ग्रामीणों के साथ पूरा अच्छा व्यवहार करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सुख दुख, चाहे वो छठी सिल्ला हो, बर्थडे हो, मरकी हो, श्राद्ध हो, शादी हो, हर जगह हम आगे रहते हैं। किसी भी तरह के किसी भी हमारे कार्यकर्ता या हमारे ग्रामीण जनता या किन्हीं के साथ अगर कोई भी दिक्कत आती, चाहे हॉस्पिटल में दिक्कत आती हो, थाना में दिक्कत आती हो, लड़ाई झगड़ा हो, सबसे पहले अगर खड़ा होते हैं तो उसका नाम है गौतम कुमार गुप्ता। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और बताइए। जो आपने सुनने में आया, जो आप लोगों को फंड नहीं आता है, तो आप जो इतना विकास के बारे में आपने बताया, जब फंड ही नहीं आता है तो क्या आप अपना घर से इन्वेस्ट करते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी जगहों पे हमने घर से भी इन्वेस्ट किया है और ये हमारे ग्रामीण जनता सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। मैंने घर से भी कुछ इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक कि जो हमारे पास फंड आते हैं वो सीमित मात्रा में फंड आती है और उसी फंड से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे योजनाओं को जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हम छोटे छोटे योजनाओं को देते हैं। अगर लगती है कि बहुत बड़ी योजनाओं वहाँ पे ज़रूरत है तो ये हमारे फ़ंड के अलावा डीएमएफटी फ़ंड है,
भूमि संरक्षण फंड है, या जिला प्रशासन की ओर से कोई फंड होता है, अडानी CSR से फंड होता है। हमने अपने पंचायत में CSR फंड से मंदिर वगैरह का भी सौंदर्यीकरण करवाया है। DMFT फंड से हमने हॉस्पिटल का निर्माण भी करवा रहे हैं। और इधर हमने कुछ दिन पहले भी अपने सभी सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों से ज़मीन भी मांग कर रहे हैं कि 6-7 कट्ठा अगर ज़मीन मिले तो हम हॉस्पिटल के लिए भी आवंटन हो चुका है, हम उसको जल्द से जल्द निर्माण कराएंगे, ताकि उप स्वास्थ्य केंद्र होते ही हमारे ग्रामीणों में जो महिलाएं जिसके पति या कोई गार्जियन बाहर रहते हैं, उस अवस्था में वो गांव में अपना पूर्ण बिना डरे वो जाके इलाज करा सके और निःशुल्क कहीं उसका खर्च नहीं हो। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अच्छा मुखिया जी, ब्लॉक से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है? हाँ, ब्लॉक से हम लोग को सपोर्ट मिलता है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी सपोर्ट करते हैं। और पुलिस प्रशासन का क्या सीन है आपके पंचायत में, जैसे आते हैं तो? पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जहाँ तक होते अगर कोई केस जाता है तो एक बार फ़ोन आता है वहाँ से कि मुखिया जी क्या इनमें क्या है, जहाँ तक इनको मिलाने का कार्य किया जाए। और लगभग अभी तक हमें 3 साल में हमने शायद अगर इक्का दुक्का केस गया हो तो गया हो, लेकिन हमने अभी तक केस को जाने वहाँ नहीं दिया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी केस जाने नहीं देंगे। मुखिया जी, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से क्या आवेदन करना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि केंद्र जितने भी पंचायत में जो योजनाएं चल रही है वो सभी योजनाओं का फंडिंग केंद्र सरकार ही कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हैं। और चाहे वो नरेगा से संबंधित हो, चाहे डांड खुदाई हो, या डोबा हो, कुआं हो, वृक्षारोपण हो, ये सारी फंडिंग हमें केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है। राज्य सरकार हमारी मदद इसमें नहीं करती है। लेकिन राज्य सरकार मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार से सिर्फ पंचायत सशक्त थोड़ी होना है। केंद्र सरकार के भरोसे अगर पंचायत को सशक्त करनी है तो फिर राज्य सरकार की क्या भूमिका है? तो राज्य सरकार से भी हम मांग करते हैं, हम उनकी अवहेलना या उनकी हम बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनसे मांग करते हैं कि आपके रहते हुए अगर राज्य सरकार में एक पंचायत प्रतिनिधि का अगर आपकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला तो हम लोग फिर क्या काम के हैं? हम लोगों जनता तक आपके लिए क्या संदेश पहुँचाएँगे? इसलिए हम चाहेंगे कि कम से कम राज्य वित्त आयोग लागू करें, ताकि हम कुछ विकास करने में जो रोड़ा उत्पन्न आ रही है हम उसको आगे बढ़ा सकें और विकास में और भी ज़्यादा चकाचौंध रख सकें हम। आप लोगों ने सारे मुखिया, झारखंड के मुखिया ने क्या आवेदन दिया है जो हम लोगों का फंड दिया जाए मुख्यमंत्री को? हमारे तरफ से, हमारे संघ के तरफ से, क्योंकि हम झारखंड प्रदेश संघ के सचिव भी हैं, मुखिया संघ के, और हमने मांग भी रखी है। हड़ताल भी मैंने कई बार झारखंड के रांची में जाके हमने मांग भी किया था वहाँ पे जाके, लेकिन वहाँ पे कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। हमने बहुत तरह की मांग रखी थी, 10 सूत्री मांग थी हमारी कि मुखिया को पेंशन दिया जाए, मुखिया को लिए कुछ सुरक्षा दिया जाए, मुखिया के लिए एक मानदेय राशि होनी चाहिए, मुखिया के लिए एक बीमा होनी चाहिए, बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, मुखिया को लाइसेंस राइफल होनी चाहिए। ये सब सारी चीज़ों में एक सरलीकरण किया जाए। मैं नहीं कहता कि फ्री में दिया जाए, जो आपका प्रोटोकॉल आप उसको फुलफिल कीजिए, लेकिन एक सरलीकरण व्यवस्था के साथ आप उपलब्ध कराएं, आर्म्स की व्यवस्था करें, ताकि मुखिया लोग जो आज देख रहे दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और कुछ नहीं कर पाते हैं। बिहार में तो 50 मुखिया का मर्डर हो गया, इसी हो का चुका है मर्डर। यहाँ भी हमारे साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली थी, और हमें लगता है कि अभी भी बहुत ऐसे विरोधी हैं जो हम पर ही घात लगाए बैठे। हो सकता है अगले लिस्ट में अगर मेरा भी नाम आ जाए, लेकिन हम अपने तरफ से, जब अगर ऊपर वाला अपने साथ है और जनता अपने साथ है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। नहीं कर सकता जब ऊपर वाला। इसी से और इन्हीं बातों के साथ हम अपने सबसे ज़्यादा खुश है कि हमारी जनता खुश है, ग्रामीण खुश है, महिलाएं खुश है, बच्चे खुश है, युवा साथियां खुश है, मेरे कार्यकर्ता खुश है। हम अपने सभी लोगों को मिला जुला के चल रहे हैं। रही बात, हम 100% हमको भी ये पता है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जहाँ तक कोशिश रहती है कि हम आपको खुश रखने की कोशिश करें। और इसीलिए हम डेली, आज नहीं है मेरा डेली का राय, इस पंचायत भवन में हम डेली आके बैठते हैं। हमारे पंचायत के आप किन्हीं भी गाँव में चल जाइए और वहाँ की जनता से पूछे कि मुखिया जी की विधि व्यवस्था किस तरह से है, यह सहयोग के लिए क्या हमेशा खड़े रहते हैं कि नहीं रहते। आप बेहिचक मेरे एब्सेंट में इस मेरे पंचायत के अंदर किसी भी कोने में चल जाइए, अगर मेरा निगेटिव आ जाए तो फिर हमारा मेहनत समझेंगे कि हम शायद हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। ये बेहिचक होके जाइए। कोई भी, हम सारे मीडिया से बोलते हैं कि मेरे एब्सेंट में आप कभी भी मेरे पंचायत आके घुस जाइए। मेरा जरूर है कि हमारे साथ हमारे 70% से ऊपर लोग मेरे साथ हैं। अभी आपको दिखाते हैं, इनका पंचायत भवन पार्लियामेंट से कम नहीं है। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, तो अभी आपको दिखा रहे हैं इनका जो पंचायत भवन में इन्होंने व्यवस्था कर रखा है। पंचायत का जब मीटिंग होता है तो ये व्यवस्था है इनका। देखिए आप कितना होनहार, कितना अच्छा व्यवस्था कर रखा है। ये पंचायत भवन है पंचायत बनाने का। अब देखिए
टाइम है इनके पास, अभी 2 साल टाइम बचा हुआ है, ये कोशिश में लगे हुए हैं, और थोड़ा फंड आ जाए तो ये जल्दी वो काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद।